अरे इतनी रात गए, ये मनहूस चिड़िया कहाँ से आ गई? यह जरूर हमारे घर में रहने आई होगी। इसे मना कर देती हूँ। गोरी, बाहर बारिश बहुत तेज है। रानो चिड़िया को अंदर बुलाकर पूछो तो सही, वह हमारे दरवाजे पर क्या करने आई है। खबरदार, कोई जरूरत नहीं उससे पूछने की। वह हमारे दरवाजे पर क्या करने आएगी को पता नहीं। वो यहाँ अपने बच्चों के साथ आई है, इसका मतलब उसे आसरा चाहिए होगा। अंदर बुलाने की कोई जरूरत नहीं, समझे तुम? जरूर कोई न कोई बात है, तभी तो रानो चिड़िया अपने बच्चों को साथ लेकर यहाँ आई है। तुम यहीं रुको, मैं जाता हूँ दरवाजा खोलने। कालू, तुम जानते नहीं, इस चिड़िया का घर जरूर बारिश में टूट गया होगा, तभी यह हमारे दरवाजे पर आई है, हमारे घर रहने के लिए। तुम दरवाजा बिल्कुल मत खोलना। गोरी, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? याद करो, जब हमारा पक्का घर नहीं था, तब के दिनों में अक्सर हम लोग बारिश से बचने के लिए रानो चिड़िया के घर पनाह लेने जाया करते थे, और वो बेचारी चिड़िया हमें आसरा दे दिया करती थी। रानो चिड़िया ने तो कभी हमें मना नहीं किया। आज फिर तुम ऐसा क्यों कर रही हो? कालू, ज्यादा हमदर्द ना बनो। अगर तुमने रानो चिड़िया को अंदर बुलाया तो मैं अपनी माँ के घर चली जाऊंगी और फिर कभी नहीं आऊंगी इस घर में लौटकर। कालू कौवा गोरी की धमकी से डर जाता है और चुप करके बैठ जाता है। बेचारी रानो चिड़िया बाहर खड़ी दरवाजे पर बारिश में अपनी बच्ची के साथ भीगते हुए मिन्नतें कर रही थी, लेकिन गोरी का सख्त पत्थर दिल नहीं पिघलता। बेटा, लगता है ये लोग दरवाजा नहीं खोलेंगे। मैंने कालू और गौरी की हर मुसीबत में मदद की, लेकिन आज जब मुझ पर मुसीबत आन पड़ी तो उन्होंने तो मुंह ही फेर लिया। अब मैं क्या करूं? कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इस जंगल में और कौन मेरी मदद करेगा? तभी वहाँ पर रानो चिड़िया का पति भूरा चिड़ा शहर के जंगल से लौट आता है और अपनी पत्नी को इस हाल में देखकर चौंक जाता है।